जय हिंद। इस वीडियो में सेट 7 के बारे में लिखा जाएगा। इससे पिछले वाले वीडियो में आपने सेट 6 के बारे में देखा है। चलिए ध्यान दीजिए। सेट 7 ये सेट बहुत इंपॉर्टेंट सेट है, ठीक है ना। यह जो सेट है 7 वो बहुत इंपॉर्टेंट सेट है। इसको काफी विस्तार से सिद्ध किया जाएगा और काफी आराम से इसको समझा जाएगा। ध्यान दीजिए। फर्स्ट नंबर इसमें है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्लोज द ब्रैकेट। सेकेंड साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस अंडर रूट वाई माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें से हम फर्स्ट को प्रूफ करेंगे। पहले इतना नोट कर लीजिए। इसमें से हम फर्स्ट को प्रूफ करेंगे। फर्स्ट प्रूफ, इसका प्रूफ यानी हिंदी में हम इसे लिख सकते हैं प्रमाण। ध्यान दीजिएगा, हम इसको मान लेंगे। बेसिकली हम इसको मान लेंगे। माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, तो जब साइन इनवर्स हम एक तरफ से दूसरे तरफ भेजेंगे तो हम साइन हो जाएगा साइन। या हम सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं कि यदि साइन ए बराबर एक्स हमारा कोई त्रिकोणमितीय फलन है तो ए बराबर साइन इनवर्स एक्स हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होगा। ऐसा हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ रखा है। इस साइड में भी हम मान लेंगे। और यहाँ पर आप एक डिवाइडर का यूज करिए, पार्टीशन का, और लिखेंगे और y इक्वल टू मान लीजिए साइन इनवर्स y इक्वल टू बी। तो y इक्वल टू बन जाएगा साइन बी। ये वैल्यू को अंडर द बॉक्स कर लीजिए। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं साइन ए इक्वल टू एक्स। हम जानते हैं कि साइन ए यानी साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण। हम ऐसा जानते हैं, यानी पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, ऐसा हम जानते हैं। 10th क्लास से ही ये फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं। तो इसके डिनोमिनेटर में 1 छिपा हुआ है। तो यहाँ से इसके आधार पर साइन ए के आधार पर लंब हमारा हो गया एक्स और कर्ण हो गया 1। तो हम आधार निकाल लेंगे। आधार यानी बेस इक्वल टू होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण है हमारे पास कितना? कर्ण हमारे पास है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही तो आएगा। लेकिन नोट कर लीजिए p हमारा है x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर। तो इसी प्रकार b इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा क्या? ये इसको अलग से हम सॉल्व करेंगे इसी के जैसा। यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा बेस हो गया। और हम यहाँ पर लिख लेंगे तो इसके आधार पर क्या हमें मिल जाएगा? cos ए मिल जाएगा। cos ए, cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर हमारा होता है आधार बटा कर्ण, यानी बेस बाई हाइपोटेनियस इक्वल टू बेस हमारा ये आ गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर कर्ण हमारा क्या है? हर में हमारा कर्ण है ना, तो कर्ण का मान 1 है, इसके बटे में 1 है। तो हमारा cos a इक्वल टू, फाइनली हमारा cos a इक्वल टू आ गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बट कोई भी संख्या के बटा में एक से छिपा हुआ रहता है, मुझसे चाहे तो लिख भी सकते हैं, चाहे तो मुझसे छिपा भी सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिए 1, चाहे नहीं लिखिए, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। इसी के समान इसको भी कर लीजिए, या हम इसे लिख लेंगे साइन b इक्वल टू वाई। तो अच्छा, हम देखेंगे कि साइन b यानी साइन थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है? लंब बटा
कर्ण यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, इसके बाई में 1 छिपा हुआ है, तो इसी के आधार पर हमारा बेस निकल कर आएगा, बेस इक्वल टू अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण हमारा कितना है, एक है, तो एक का स्क्वायर सिंपल एक ही होगा, और y का स्क्वायर हमारे पास क्या p है हमारा y, तो y का स्क्वायर y माइनस y का स्क्वायर y ही हमारे पास होगा। तो फाइनली हमारा b यानी बेस इक्वल टू क्या आ गया, साइन b के आधार पर बेस इक्वल टू हमारा आ गया अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। इसी के आधार पर हम लिख लेंगे, तो cos b ना यहाँ पर थीटा है तो हम यहाँ पर b लिखेंगे, थीटा के स्थान पर b है, तो cos b इक्वल टू आधार यानी बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारा कितना, बेस तो हमारा आ गया ये, तो इसे लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1 छिपा हुआ है, तो डिनोमिनेटर में 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई भी अंतर नहीं पड़ने वाला है, किसी के भी बेस में 1 हमारा छिपा हो जाता है। तो हमारा cos a का वैल्यू क्या है, देखिए नोट कितना वैल्यू करना है, जो स्टार्टिंग में हमने माना था इसको नोट करना है, इसको दिमाग में रखना है, फिर आगे बढ़ेंगे। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, वैसे इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ये, देन इसके बाद हमें इस वैल्यू को नोट करना है, इसके बाद इसको, इतना नोट करिए। a प्लस बी, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, ऐसा हमने 11th क्लास में पढ़ रखा है। तो यानी इसी प्रकार या हम तो का यूज कर सकते हैं, या इस प्रकार यानी थस का या देन का, कोई का भी हम यूज कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, साइन, ये जैसे कि हम लिख लेंगे साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी हमने क्या लिया था उसको हमें ध्यान रखना है। साइन a इक्वल टू हमने क्या माना था, साइन a इक्वल टू, देखिए साइन a इक्वल टू हमने क्या, हमारे पास क्या था, साइन a इक्वल टू था हमारे पास x, तो हम यहां पर x लिख लेंगे सिंपल। cos b हमारे पास क्या आया था, ध्यान दीजिए, cos b इक्वल टू आया था अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस का सिंबल है तो प्लस लगा लेंगे। देन इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, इसके बाद हम लिख सकते हैं हमारे पास cos a है, तो cos a इक्वल टू देखिए इतना है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है। साइन b कितना आया था, साइन b हमारा ये आया था इक्वल टू में y था, तो हम क्या कर सकते हैं, y गुना, देखिए y मल्टीप्लाई x लिखिए या x इंटू वाई लिखिए, दोनों एक ही बात है, तो हम इसको पहले भी लिख सकते हैं। और इस बार में क्या करें, जो ये साइन है, साइन को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाए तो हमारा इनवर्स बन जाएगा, यहाँ पर बचेगा a प्लस बी इक्वल टू, यहाँ पर साइन इनवर्स ब्रैकेट आ जाएगा, यहाँ पर x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस ये y को हम पहले भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ए और बी का वैल्यू रखने की। अब a और b का मान रखने पर और जरा वीडियो को शेयर भी करते रहिए ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी इसका लाभ मिल सके। देखिए a इक्वल टू हमने इतना स्टार्टिंग में लिया था, a इक्वल टू हमने क्या लिया था, a इक्वल टू हमने लिया था साइन इनवर्स x इक्वल टू हमने a लिया था, तो a के स्थान पर हम साइन इनवर्स x लिख सकते हैं, वैसे ही b के स्थान पर हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स y, तो हम लगा लेंगे यहाँ पर साइन इनवर्स x प्लस यहाँ पर साइन इनवर्स y, y बराबर इक्वल टू, ये जैसे कहते हम लिख लेंगे साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर ब्रैकेट हमने दे दिया, बीच में हमारे प्लस का सिंबल रहेगा y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड, यानी HP हेंस प्रूव्ड, HENCE हेंस प्रूव्ड यानी अतः सिद्ध हुआ।
तो काफी इंटरेस्टिंग था ये। मुझे ऐसा कि आपको बहुत मजा आया होगा इसको प्रूफ करने में। एक बार यदि समझ में नहीं आया तो फिर से बैक जाकर इसे फिर से देखिए और वीडियो को बहुत शेयर कीजिए। और देखिए एक बात, इस चैनल पर बीएससी का भी मैथ स्टार्ट होने वाला है। कुछ स्टूडेंट्स लोग का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर बीएससी का मैथ स्टार्ट करिए, तो आपके भी संपर्क में जितने भी लोग हैं उन सबसे कह दीजिए कि ग्रुप ज्वाइन करें। और होली बाद, आशा है कि होली बाद बीएससी का ऑनलाइन स्टार्ट करूंगा। ये सब मुफ्त सेवा रहेगा, इसका कोई भी शुल्क नहीं रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों का भी इसका लाभ मिल सके। ध्यान दीजिए, इतना नोट करिए। अब तो ये वाला प्रूफ कर ही लेंगे, इसी के जैसा ये भी है, इसको प्रूफ कर लीजिए। ठीक है, तो आपका भी कर्तव्य है कि जब आप मुझसे कुछ सीख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करिए ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके और मुफ्त शिक्षा को कुछ बढ़ावा मिले। ऐसे तो आप देख ही रहे हैं कि हमारे बिहार में शिक्षा का कंडीशन कितना खराब है, बहुत खराब है हमारे बिहार में शिक्षा का कंडीशन। यदि आप लोग चाहेंगे तो शिक्षा का कंडीशन बहुत बेहतर हो जाएगा हमारे राज्य में। तो वीडियो को शेयर करिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। कोई बहानेबाजी नहीं चलेगा, ठीक है ना, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगा, कोई शॉर्टकट नहीं, टोटल तैयारी। शॉर्टकट किसके लिए होता है? शॉर्टकट होता है ऑब्जेक्टिव के लिए, वहां पर हमारे पास आंसर होता है, बस हमें देखना है और टिक लगा देना है। लेकिन लॉन्ग कट से भी हम चलेंगे तो इसका प्रूफ वगैरह सारा हमारे पास रहेगा। जितना भी मैं इसको प्रूफ करवा रहा हूँ तो ये सब हमारे फॉर्मूलाज है, बहुत अच्छे से इसको नोट करिएगा। ध्यान दीजिए, अब इस पर बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल नंबर 1, साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स दिखाई दे रहा है अच्छे से? ठीक ठीक तो है। हाँ, साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 4/5 इक्वल टू व्हाट? सॉल्यूशन इसका देखिए, हम जानते हैं, अभी हमने थ्योरम प्रूफ किया। हमने क्या प्रूफ किया? हमने प्रूफ किया साइन इनवर्स एक्स, ब्रैकेट न दीजिए नहीं दीजिए, कोई गलत पढ़ने वाला नहीं है। साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह थ्योरम अभी हमने प्रूफ भी किया और इसे ध्यान पूर्वक देखा भी। तो वैसे ही यहाँ पर x के रूप का ये है, y के रूप का ये है। चाहे हम इसको x के रूप का और इसको y के रूप का मान सकते हैं, दोनों केस में हमारा आंसर सेम आने वाला है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो लिख लेंगे हम इसको। बार बार क्वेश्चन उतारना कोई जरूरी नहीं है। देखिए, साइन इनवर्स x हमारे है 5/13, 5/13 x है हमारा 5/13, अच्छे से दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, साइन इनवर्स 5/13 प्लस नहीं मल्टीप्लाई होता है ना, √1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई के रूप का हमारा ये है तो 4/5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई के रूप का है हमारा 4/5 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स है हमारा 5/13 इंटू द स्क्वायर। नेक्स्ट साइन इनवर्स 5/13 मल्टीप्लाई √1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, इसके डिनोमिनेटर में 1 छिपा हुआ है, प्लस 4/5 मल्टीप्लाई इसके डिनोमिनेटर में 1 छिपा हुआ है, माइनस 5 का स्क्वायर 15, 13 का स्क्वायर 169 क्लोज द ब्रैकेट। नेक्स्ट साइन स्क्वायर साइन इनवर्स
5/13 मल्टीप्लाई अंडर रूट 25 और 1 कैल्सियम 25 माइनस 16 प्लस 4/5 इंटू अंडर रूट 169 और 1 कैल्सियम 169 169 में 1 से मल्टीप्लाई 169 माइनस ये हुआ हमारा 25 क्लोज द ब्रैकेट साइन इनवर्स बना लीजिएगा। अब काफी इजी है, बस अब इसका कैलकुलेशन इसको करते जाना है। अंडर रूट 25 से 16 माइनस होगा, कितना होगा? 25 से 16 माइनस होगा 9 25 प्लस 4/5 मल्टीप्लाई अंडर रूट माइनस कीजिए, उसको माइनस कीजिए 144/169 क्लोज ब्रैकेट, ठीक है ना? ठीक है, 4 गया और यहाँ से बचा 4 और 1, ठीक है। नेक्स्ट दिखाई दे रहा है इतना तक? ओके सर, अब एक बार और लिखा सकता है, एक बार अभी और लिखा जा सकता है इस लाइन में। साइन इनवर्स 5/13 9 का स्क्वायर रूट, 9 का वर्गमूल होता है 3, 25 का होता है 5 प्लस 4/5 मल्टीप्लाई 144 का वर्गमूल होता है 12 बड़ा 144 होता है, 169 का होगा फिर से 13, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है। 5 से 5 कैंसिल हो गया, इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट यहाँ पर आ गया 3/13 ठीक है, सिंपली 3/13 बच गया। और यहाँ पर हमारे पास बचा 4 प्लस है इसको भी कैलकुलेट करा लीजिए, ये हो जाएगा 65 / 48 48/65 कितना नोट करिए, इधर बन जाएगा, इधर बनेगा अभी। अब तुम यहाँ तक पहुंच ही गए, अब आगे सॉल्व कर लेंगे। इम्प्लाई या इक्वल टू यहाँ पर आएगा साइन इनवर्स एलसीएम, देखिए इसका एलसीएम हमारा होगा 65, 13 और 65 का एलसीएम होगा हमारे पास 65 ये 5 बार 15 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस, ठीक है, 15 प्लस और कहां पर यहाँ पर 48 15 प्लस 48, ठीक है, कोई इशू नहीं। साइन इनवर्स लो भैया, ये हो गया हमारा सॉल्व, काफी इजी था, नोट कीजिए इसको। अब तक के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जय हिंद।